हेलो बच्चों, आज मैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा रहा हूँ। यह मेंडल के नियम का अपवाद है। इसमें मेंडल के नियम का पालन नहीं होता है। इसमें मेंडल के नियम का पालन नहीं होता है। ओके, मेंडल के नियम में हम क्या देखे थे कि जब आर और आर एक साथ रहता था तो इसका कैरेक्टर शो करता था और इसका कैरेक्टर क्या रहता था, हाइट, छिपा रहता था। समझ गए? दिखता है ना। लेकिन बेटा क्या है कि कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने देखा कि मिराबिलिस जलापा एक पौधा है, उसका सामान्य नाम 4 o'clock है। ठीक है, इसके लाल फूल वाले पौधे को सफ़ेद फूल वाले पौधे से क्रॉस कराया गया तो पाया गया कि प्रथम पीढ़ी के सभी पौधे के फूल गुलाबी रंग वाले हुए। पहले के नियम से आप जानते हैं कि अगर डबल आर लेना है, रेड को लिखने के लिए डबल आर लेना है, सफ़ेद को लिखने के लिए इसका स्मॉल आर लेना है, गैमेट बनाने के लिए आधा करना है, निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जोड़ देना है। इसके बाद कैरेक्टर नोटेशन के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस का नियम लागू होता है। यहाँ आर जीन और आर जीन दोनों काम कर, आर एलील और आर एलील दोनों काम कर रहा है। आर एलील ज़्यादा, आर एलील कम करता है। ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट जो है, दोनों का प्रोडक्ट उत्पाद मिश्रित होकर गुलाबी देता है, यानी लाल और व्हाइट दोनों मिलकर के गुलाबी रंग देते हैं। पुनः जब इसको सेकेंड जनरेशन के लिए क्रॉस किया जाता है, तो बच्चों फिर उसी तरह से करेंगे। F1 गुने F1, RR गुने RR, दो एलील है अलग अलग कर लेंगे तो दो गैमेट यहाँ और दो गैमेट यहाँ। इसको चेकर बोर्ड में ऊपर लिखेंगे, इसको चेकर बोर्ड में नीचे लिखेंगे। R यहाँ से आया, R यहाँ से आया, RR हो गया। R यहाँ से आया, R यहाँ से आया, RR हो गया। R यहाँ से आया, R यहाँ से आया, RR हो गया। R यहाँ से आया, R यहाँ से आया, RR हो गया। प्रस्तुत क्रॉस में R जब डोमिनेट अवस्था में होमोजाइगस रहता है, मतलब एक ही तरह के दोनों जीन रहेंगे तो रेड हो जाएगा। लेकिन RR जब साथ रहेगा तो पहले जैसा पिंक हो जाता है, क्योंकि R जीन लाल, R जीन व्हाइट बनाता है। दोनों के उत्पाद का मिश्रण होता है, इसलिए इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कभी कभी इसको ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ब्लेंडिंग का मतलब होता है मिश्रित कर देना, मिला देना। तो इस तरह से बच्चों एक लाल, दो पिंक और एक सफ़ेद पौधे का निर्माण होता है। तो जीनोटाइप 1:1:2:1 और फिनोटाइप 1:2:1 होता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आर और आर एलील इनकम्प्लीट एलील है, जबकि मेंडल के लॉ में आर डोमिनेंट था, आर रिसेसिव था, आर डोमिनेंट था और रिसेसिव था। इसलिए इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। यदि एक जीन के दोनों एलील अपना अपना प्रभाव के मिश्रित प्रभाव को दर्शाते हैं तो इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अर्थात कोई भी एलील पूर्ण प्रभावी नहीं है और कोई भी एलील अपूर्ण प्रभावी नहीं है। अर्थात दोनों ही जीन अपना प्रभाव बनाते हैं और दोनों का मिश्रित प्रभाव रिजल्ट देता है। इसका दूसरा उदाहरण है, सेकेंड उदाहरण है एंटीराइनम मेजस में होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है एंटीराइनम मेजस, जो कि आपके NCERT बुक में है।
एंटीराइनम मेजस, राइनम मेजस। हेलो बच्चों, समझ गए होंगे आप। अंडरलाइन करने का मतलब आप समझते होंगे, ये बॉटेनिकल नेम है या वैज्ञानिक नाम है। इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है, व्हाट विल बी द क्वेश्चन। अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की, कोरेंस ने किया। और अपूर्ण प्रभाविता इनमें से किस पौधे में होता है, मिराबिलिस जलापा में होता है। अपूर्ण प्रभाविता का रेशियो जीनोटाइप क्या है, 1:2:1 होता है। तो इस तरह से 3 या 4 क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव के केस बनेंगे, और सब्जेक्टिव रहेगा तो इस तरह से हम पूरा लिख डालेंगे। ओके, दूसरा सवाल पर अब चलते हैं। दूसरा सवाल पर अब चलते हैं। दूसरा सवाल पर चलते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल मेरा कोडोमिनेंस है। दूसरा सवाल मेरा कोडोमिनेंस है। कोडोमिनेंस का हिंदी होता है सहप्रभाविता। सहप्रभाविता। इसमें ऐसा देखा गया कि जंतुओं में कोट कलर में स्किन का कलर, मान लिया ये गाय है और ये बुल है ना, बुल का हिंदी होता है सांड। इसको क्रॉस अगर हम कराते हैं, काली गाय है ना, काली गाय और सफेद, तो इसको आप ले लीजिएगा, बीबी लीजिएगा, इसको बीबी लीजिएगा, ठीक है। इसका उल्टा हो जाता है, काली का उल्टा सफेद, ये गैमेट बन जाएगा आपका। गैमेट लिख दीजिएगा यहाँ, गैमेट, ठीक है। अब इसको दोनों को जोड़ दीजिएगा तो F1 वाला हो गया बीबी। ये हो गया चितकबरा, वेरी इंपॉर्टेंट, चितकबरा। चितकबरा का अंग्रेजी होता है रोन। यहाँ पर बच्चों एक महत्वपूर्ण बात है, इस बॉक्स में देखें, ये पूरा सफेद है, ठीक है। तो यहाँ काला, यहाँ काला, यहाँ काला, यहाँ सफेद, तो काला और सफेद का टुकड़ा है, काला और सफेद का पैचेज बन जाएगा। ये मैंने दोनों जीन अलग अलग काम करेंगे। प्रथम पीढ़ी F1 एनिमल है ना। अब F2 के लिए क्या करते हैं, F2 क्रॉस के लिए क्या करेंगे, F2 क्रॉस के लिए बीबी गुने बीबी करेंगे, बीबी गुने बीबी करेंगे तो बी और बी गैमेट होगा, बी और बी गैमेट होगा, है ना। फिर से चेकर बोर्ड उसी ढंग से बना लिया जाए, पहले जैसा 4 बॉक्स बना लिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, यहाँ बी लिख दिया, इसको बीबी लिखा, इसको बीबी लिखा, इसको बीबी लिखा और इसको बीबी लिखा। तो जहाँ होमोजाइगस हो जाएगा, ये हो जाएगा काला, है ना, ये हो जाएगा चितकबरा, ये हो जाएगा चितकबरा, हो जाएगा सफेद। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप एक होगा। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होगा, 1:2:1 होगा। यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ हम क्या देखते हैं, यहाँ देखते हैं कि बी जीन और बी जीन दोनों अलग अलग कार्य करते हैं। बी जीन भी कार्य कर रहा है, कार्य करता है, ठीक है, 1 नंबर। दूसरा बी एलील भी काम करता, कार्य करता है, लेकिन दोनों बराबर कार्य करता है, लेकिन दोनों क्या करता है, बराबर कार्य करता है। इसीलिए काला और सफेद दोनों ही गुण बछड़े में आ जाता है। कहने का मतलब कि बी जीन और बी जीन समान रूप से जब अपना कार्य अलग अलग करे तो इसको कहते हैं हम लोग कोडोमिनेंस या सहप्रभाविता। सह माने साथ साथ, दोनों साथ साथ प्रभावी होते हैं। जबकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में था, काला और सफेद मिल गया, अगर वैसा होता तो ये नीला हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, काला और सफेद अलग अलग है। इसीलिए चितकबरे बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं, एक काला है ना, एक काला, 2 चितकबरा और एक सफेद बच्चे उत्पन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए। इसका एक दूसरा उदाहरण दे रहे हैं जो काफी मजेदार है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो काफी मजेदार है और इंपॉर्टेंट है। ABO ब्लड ग्रुप इन मैन, है ना, ABO ब्लड ग्रुप इन मैन।